पापा, आज आप रिटायर हो रहे हैं एक ऐसी नौकरी से जिस नौकरी ने हमारे पूरे परिवार को लगभग 40 साल पाला, एक अच्छी जिंदगी दी, अच्छा खान पान दिया, हर जरूरत पूरी करी, हर ख्वाहिश पूरी करी। आज वो दिन आ गया है जब इस जगह को, इस नौकरी को एक आखिरी बार अलविदा कहना है। सुनिए जी, आपने हमेशा परिवार और स्कूल दोनों को अच्छे से संभाला, बच्चों को भी पढ़ाया और हमारे बच्चों को भी पढ़ाया। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। अब स्कूल से रिटायर हुए हो, घर से नहीं, अब हमारी क्लास शुरू। हाय पापा, भले ही आज मैं आपसे दूर हूँ, पर इस खास मौके पर कुछ कहे बिना रह भी नहीं सकता। आपने अपने स्कूल जीवन में ना सिर्फ हजारों छात्रों को सिखाया, बल्कि हमें भी हर कदम पर जीवन के सबक दिए। आपने हमेशा हमें मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताया, और अपने प्रोफेशनल जीवन के साथ आपने हमें भी परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। आज भी मुझे याद है जब हम बचपन में छोटे थे, आप हमें हर बर्थडे, दिवाली पर नए नए कपड़े दिलाने गाड़ी पर आगे बैठा कर ले जाते थे। वहाँ एक पल मुझे हमेशा याद रहता है, जिस दिन मैं अपना HDFC का इंटरव्यू देने जा रहा था। आपने सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले आपके मेरे जूते भी पॉलिश करके रखे हुए थे। यही सब चीज़ें आप हमेशा हमें डांटते तो हैं, लेकिन आप चुपचाप जो प्यार जताते हैं, वहाँ आपकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझ में आता है कि परिवार को संभालना, सबकी इच्छाएं पूरी करना कितना मुश्किल होता है। आप हमेशा ही मेरे हीरो रहेंगे। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो पापा, हैप्पी रिटायरमेंट डे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने अपने जीवन के इतने साल अपनी देश की सेवा के लिए लगाए हैं एक शिक्षक के रूप में। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि शिक्षक होना इस दुनिया में जितने भी काम है, जितनी भी जॉब है, उन सबसे थोड़ा सा ऊपर है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ हम ये समझ भी सकते हैं कि आज आपके लिए ये बहुत भावुक दिन होगा, क्योंकि इतने दिनों से, इतने सालों से जो आपके दोस्त बने हैं, जिन बच्चों से शिक्षक के रूप में आपका कनेक्शन रहा है, वो सब अब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। रोज़ आपका उनसे मिलना नहीं होगा, उस माहौल को महसूस करना नहीं होगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि अब आप अपने बच्चों के साथ, हमारी मम्मी के साथ, हमारे परिवार के साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे। जैसा कि शादी के बाद मैं उज्जैन रहती हूँ, मैं कई बार आपको बुलाती हूँ कि आप आइए, रुकिए, लेकिन आप स्कूल के चलते नहीं आ पाते थे। अभियान भी आपको बहुत मिस करता है कि अब नानू कब आएंगे और कब रुकेंगे। तो अब आई होप कि आप आएंगे जल्दी और हमारे साथ रुकेंगे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और हाँ, मुझे एक किस्सा हमेशा याद रहता है कि जब मैं छोटी थी तब आप मुझे बाइक से अपने स्कूल ले जाया करते थे। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। और बस कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आपको बधाई देना चाहती हूँ। और हाँ, आप शिक्षक के रूप में एक मिसाल है और आप हम सब के हीरो हैं। आपने हमेशा हमें एक सही डायरेक्शन दिखाया है। सो थैंक यू सो मच इन सभी बातों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए करते आए हैं। बस जल्दी जल्दी आइए, मिलिए। वी लव यू। लव यू डैड। आपके सफलमय शिक्षा सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन के इतने उतार चढ़ाव वाले सफ़र में आपकी ड्यूटी तथा घर की जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से निर्वहन किया, जो एक सफल इंसान होने की निशानी है। आपकी जीवन शैली से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, जिससे कि हम अपना जीवन सफलमय बना सकें। और कहने को तो बहुत कुछ और है, लेकिन मैं अब अपनी बात को विराम करते हुए भगवान से आपके लंबे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ और आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, यह आपसे प्रार्थना है।
पापा चरण स्पर्श, आपको रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। जय श्री कृष्ण पापा। आज इस विशेष अवसर पर मैं आपके लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आपके जैसे पिता मिलना सौभाग्य की बात है। आप हमारी ताकत हैं। आपने हमेशा अपने काम के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाया है। आपकी मेहनत, समर्पण और प्यार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पापा, आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज और परिवार की सेवा में बिताया है। अब समय है अपने लिए जीने का और हम सबके साथ खुशियों भरे पल बिताने का। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, यही प्रार्थना है। स्कूल की घंटी बंद हो गई है, पर घर के बच्चों की बेल अब बजने वाली है। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा। जय श्री कृष्णा पापा। चरण स्पर्श। सब लोगों ने जितना आपको जाना है उतना तो मैं नहीं जान पाई, क्योंकि आपके साथ बहुत ही कम समय बिताया है। पर इतने समय में जितना आपको जाना है, पहचाना है, वहाँ मेरे लिए बहुत ही खास और यादगार पल है। आप थोड़े गुस्से वाले ज़रूर हैं, पर मैं बहुत खुशनसीब जो आपने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया है। जब भी मैं खाना बनाने में लेट हो जाया करती थी, आपकी वो मजाकिया अंदाज में पीछे से आवाज़ का आना, 4 घंटे में बन जाएगा क्या खाना, वह लाइन मुझे हमेशा याद आती रहती। लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत ही यादगार पल जो मैं कभी भूल नहीं सकती, जब मेरी डिलीवरी के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तब आपने आकर मेरे सर पर हाथ रखा। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे पिता ने मेरे सर पर हाथ रखा हो। मुझे ये महसूस हुआ कि एक ससुर और पिता के रिश्तों में फ़र्क सिर्फ शब्दों का होता है, एहसासों का नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने आपकी बहू के रूप में उस ग्रह में प्रवेश किया। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। आपके काम का यहाँ अंत हमारे लिए एक नई कहानी की शुरुआत है। दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप हमारे घर की नींव हैं। आशीर्वाद हमको बनाते हैं। दादू हमारे लिए रोज स्कूल से चॉकलेट लाते हैं। तो मेरे दादू मेरे लिए हर विश पूरी करते हैं। दादू मेरे लिए हर विश पूरी करते हैं और उनका हमेशा ध्यान रखूंगी। आई लव यू दादी। दादा 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 दादा